जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल व्रत पूजा त्यौहार पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अगहन मास कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत की कथा, यानी मार्गशीर्ष महीने की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। महाराज दशरथ की कथा। पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा, अगहन कृष्ण गणेश चतुर्थी संकष्टी कहलाती है, उस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीति से करना चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे मालानंदिनी, अगहन में पूर्व रीति के अनुसार गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकल्य बनाकर हवन करावे तो वह अनेक शत्रुओं को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हुए। राजा दशरथ वन में शिकार खेलने गए हुए थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का शिकार करने में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। भगवती माँ लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम ने सीता जी और लक्ष्मण के साथ वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ भगवान राम की मित्रता हुई। उसके पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी के साथ बहुत सारे वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम कौन हो? इस पर वे वन में कैसे आए हैं? उन्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडकवन में आए हुए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ पर हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे भी मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर हैं वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी दूर पर समुद्र है और समुद्र उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ शीशम के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुन करके हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, दुस्तर समुद्र को किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर
संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के सुझाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में श्री हनुमान जी समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और उन्होंने कौरवों पर विजय प्राप्त कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। मित्रों, ऐसी है श्री गणेश जी की महिमा। जिस प्रकार सीता जी की खोज में हनुमान जी ने संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और उन्हें समुद्र लांघ गए, उसी प्रकार युधिष्ठिर ने भी व्रत किया और कौरवों पर विजय प्राप्त करके अपना पुनः राज्य प्राप्त किया। तो हे गजानन महाराज, जैसी आपने हनुमान जी और युधिष्ठिर पर कृपा की, ऐसी हम सब व्रत करने वाले, कथा सुनने वाले और कथा सुनाने वाले पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। यह थी अगहन मास गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले व्रत और त्योहारों की कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल पर आते रहें और हम आपको कथाएं सुनाते रहें। जय श्री हरि।